Good morning, class. Today's topic is meaning, definition and scope of auditing. सबसे पहले हम पढ़ेंगे definition या उसका मतलब क्या होता है। जैसे पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि ऑडिटिंग क्या है, ये किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह से काम करता है। यही सारी चीज़ें हम फिर से एक बार और समझेंगे। उसमें हमने समझा था कि कैसे ऑडिटिंग का ओरिजिन हुआ था। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्चुअल में ऑडिटिंग है क्या और ये किस तरह से काम करता है और ये इसका स्कोप कितने वाइड एरिया में है। ऑडिटिंग मेनली क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉपर वे पे एग्ज़ामिन करते हैं। किसका एग्ज़ामिन करते हैं? पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का या कंपनी का। और उसमें क्या सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। जो उनका अकाउंट सिस्टम होता है उसको वो किस तरह से मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी फ़ाइल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका जो वाउचर का कलेक्शन है वो उनके रिपोर्ट से मैच होता है कि नहीं होता है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस मेनली हम किस में करते हैं? ऑडिटिंग में करते हैं। अब वाउचर क्या होते हैं? वाउचर वो बिल होते हैं जिससे क्लियर होता है कि आपने जो खर्चे एक्चुअल में दिखा रहे हैं या जो अर्निंग के सोर्सेस आप सारी चीज़ें दिखा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास प्रूफ है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाते हैं तो उसका आप क्या लेते हैं? बिल लेते हैं। क्यों बिल लेते हैं? जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते तो आपको प्रूफ देना बहुत ज़रूरी होता है कि पर्टिकुलर आपने जो अमाउंट खर्च किया वो कहाँ पे किया। तो अगर आप एक पिन भी ख़रीदते हैं तो उससे रिलेटेड वाउचर भी रखते हैं और दिखाते हैं कि पर्टिकुलर इस पिन को ख़रीदने में इतना खर्चा आया। और जब ये सारी चीज़ें मैच होती हैं, और इनको मैच करने वाला कौन होता है? ऑडिटर होता है। ऑडिटर ऑडिटिंग के थ्रू ये सारी चीज़ों को मैच करता है और उसे जब सारी चीज़ें सही लगती हैं तब फिर वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसने जो अपनी सारी कंडीशंस दिखाई हैं वो सारी कंडीशंस क्या हैं? सही हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर वाउचिंग नहीं करते हैं और आपके बिल क्लियर नहीं हैं, आपके अकाउंट में जो आपने एंट्री की है उससे मैच नहीं होते हैं, तो कभी भी ऑडिटर आपको क्लियर रिपोर्ट नहीं देगा, बल्कि वो अपनी रिपोर्ट में आपकी पूरी गलतियां मेंशन करेगा और बताएगा कि आप जो एक्चुअल में सारी कंडीशन बता रहे हैं एक्चुअल में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से समझ सकते हैं ऑडिटिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर सारे तरह का अकाउंट, चाहे वो जनरल एंट्री हो, अकाउंट्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, हर एक चीज़ का प्रॉपर वे पे और ईमानदारी से क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। किसके थ्रू चेक किया जाता है? जो ऑडिटर है उसके थ्रू चेक किया जाता है। तो इस जो सारे प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिटिंग हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेनली किसके लिए कंपलसरी है? कंपनी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आगे कंपनी शब्द जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो उसका ऑडिटिंग क्या होता है? कंपलसरी होता है। अगर आपकी फर्म है और सिंगल बिजनेस है तो उसमें आपको ऑडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आप इसमें ऑडिटिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं? फर्म में प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं या किसी नए पार्टनर को एंट्री देनी है या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर बिजनेस से अलग होना चाहता है। तो इन सारी कंडीशन में जो ये ऑडिट रिपोर्ट है आपको सपोर्ट करती है। सिंगल में भी भले आप हर साल ऑडिट नहीं कराते, लेकिन 2-3 साल में एक बार ऑडिट ज़रूर कराते। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, मान लो टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या किसी के थ्रू आप पे केस हो जाता है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट आपकी सपोर्ट करती है कि ऑडिट रिपोर्ट है, हम ऑडिट कराते थे तो इसके थ्रू हमें कंफर्म होता था कि हमारी एक्चुअल कंडीशन क्या है। ऑडिट रिपोर्ट को गलत इसलिए नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? टोटली किसके थ्रू बनाया जाता है? कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के पर्सन के थ्रू। वो कंपनी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होता है और वो जो रिपोर्ट देता है वो किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी के मालिक को ध्यान में रखकर नहीं बनाता, बल्कि वो वाउचर और जो आपने अकाउंट्स में एंट्री की है उनको मैच करके सही रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन
देता है। इसलिए ऑडिटिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और कंपनी की एक्चुअल कंडीशन क्या है वो टोटली क्या होती है, क्लियर होती है। अगर आप अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कराते हो तो कहीं पे भी ऐसा प्रूफ, ये रिपोर्ट आपके क्या आती है, काम आती है। साथ ही ये एनालिसिस के काम भी आती है कि पर्टिकुलर ईयर में रिपोर्ट की में ये कंडीशन थी, अभी की रिपोर्ट में ये कंडीशन है, तो इसका रीज़न क्या है। ऐसे बहुत से कामों में आपका ये जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है ये आपको क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ऑडिटिंग एक ऐसा है जो आपके लिए अब क्या होते जा रहा है, कंपलसरी होते जा रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्या हैं, बेनिफिट है। तो हम ऑडिट तब भी कराते हैं जब ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, मींस फर्म है या सिंगल पर्सन का बिजनेस है तो भी वो ऑडिट कराते हैं। क्यों कराते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उनके पास एज अ प्रूफ सारी चीज़ें रहें। अब अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला होता है मस्ट बी अ इंस्टीट्यूशन। जब तक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा वहाँ पे ऑडिट होना पॉसिबल ही नहीं है। वो चाहे गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट मीन्स प्राइवेट हो, किसी भी तरह का सेक्टर हो, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए तभी उसका ऑडिटिंग पॉसिबल है। अदरवाइज़ वहाँ आप कहीं पे भी जाके ऑडिटिंग नहीं कर सकते। फिर कुछ नॉन कमर्शियल सेक्टर होते हैं जिनका भी ऑडिट होता है, जैसे कि कॉलेजेस, हॉस्पिटल, क्लब, ट्रस्ट, इनका भी ऑडिट करना किया जाता है। तो हर जगह ऑडिट होता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे ऑडिट का काम नहीं किया जाता। बस कहीं पे कंपलसरी होता है और कहीं पे कंपलसरी नहीं होता। सेकंड है ऑडिट मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मीन्स जो ऑडिटर है वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होता, ना कंपनी का मालिक होता है, ना कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप से रिलेटेड होता है, ना वहाँ का अकाउंटेंट होता है, ना ही वहाँ पे किसी भी पोस्ट पे नौकरी कर रहा होता है। ठीक है, तो टोटली वो वहाँ से अलग पर्सन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं होता। और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उसके पास ऑडिट करने के लायक क्वालिफ़िकेशन भी है, तो भी वो अगर उस कंपनी का ऑडिट करता है तो उसे सही नहीं माना जाएगा और उसकी रिपोर्ट को सही नहीं माना जाएगा। तो ऑडिटर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप उस कंपनी से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो। भले आप अपना ऑडिट का अमाउंट वगैरह उनसे लेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आप एज अ एम्प्लॉय वहाँ काम नहीं करते। फिर उसके बाद एग्जामिन ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक। ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी अकाउंट से रिलेटेड बुक है, चाहे सेल्स की बुक है, परचेस की बुक है, जनरल एंट्री है, बैलेंस शीट है, हर एक चीज़ को चेक करते हैं और उसके में कितना सही है ये सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। मीन्स जो जितने वाउचर हैं उससे अकाउंट को मैच करते हैं, सारी चीज़ें सही हैं, मीन्स आपने जो भी काम किया है वो सही तरीके से किया है। और अगर रिज़ल्ट में बहुत डिफरेंस आता है या आपका पूरे वाउचर क्लियर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है कि ये क्यों नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर आंसर है तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं है तो वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं है। यूज़ ऑफ वाउचर। वाउचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिना वाउचर के कहीं पे भी ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कंपनी है और कंपनी अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन करती लेकिन उससे रिलेटेड एक भी वाउचर नहीं रखती तो वहाँ पे ऑडिट होना पॉसिबल नहीं है। तो ऑडिटिंग का मेन जो सोर्स है वो क्या है, वाउचर। बिना वाउचर के वो ऑडिटिंग का काम नहीं करेगी। नेसेसरी क्लैरिफिकेशन। जो ऑडिटिंग है उसमें प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि जो भी आपने अकाउंट चेक किया पर्टिकुलर उसमें क्या क्या कंडीशंस आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, हर एक चीज़ को सही तरीके से आपको बताना ज़रूरी है। मीन्स आप किसी को सजेशन नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे, सिर्फ आपका काम क्या है, जो चीज़ें आपको दिखी, चाहे अच्छी दिखी या गलत दिखी, उसको आपको अपनी रिपोर्ट में प्रॉपर वे पे क्या करना है, मेंशन करना है और उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन देना है। फॉलो द प्रिंसिपल। मेन है ऑडिट से रिलेटेड आपके रूल हैं, रेगुलेशन हैं,
आपको उसको फॉलो करना है। मान लो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं या बैलेंस शीट चेक करते हैं और उसमें आप देखते हैं कि जो अकाउंट से रिलेटेड प्रिंसिपल हैं वो प्रॉपर वे पे फॉलो नहीं हुए हैं, तो उसको भी आपको अपनी रिपोर्ट में क्या करना है, मेंशन करना है कि प्रॉपर जो रूल्स और रेगुलेशन है कहाँ कहाँ पे फॉलो नहीं किए गए या क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, सारे एविडेंस को चेक करना, मींस जो भी अकाउंट्स बुक है सारी चीज़ों को खुद देखना, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग जो बुक्स हैं उनको भी देखना, बजट क्या है और बजट के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों को चेक करना। प्लस जितनी मशीन या जितने सामान दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में है या नहीं ये भी चेक करना। प्लस ये भी चेक करना कि जिस अमाउंट में पर्टिकुलर चीज़ों को दिखा रहे हैं वो उसी अमाउंट के हैं या नहीं है। ये सारे काम भी किसके होते हैं, ऑडिटर के होते हैं। मींस प्रॉपर इवैल्यूएशन करना और कंफर्म करना कि जितने का सारा चीज़ दिखा रहे हैं एक्चुअल में वो उतने का है कि नहीं है। सर्टेन पीरियड, ऑडिटिंग का पर्टिकुलर पीरियड होता है, ठीक है। अब वो टोटली जो टाइम पीरियड है डिपेंड करता है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसी काम को आप साल में या आखिरी में करोगे, जब उनका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, 15 दिन, महीना भर या 2 महीने का टाइम, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो सारी बुक्स चेक करके आपको क्लियर रिपोर्ट क्या करता है, दे देता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है ऑडिटिंग का काम क्या होता है, बढ़ते जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, प्लस उसमें जो बहुत सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग, तो इन सब को ऑडिट एक बार में या साल के आखिरी में पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी कंपनी में ऑडिटर क्या होते हैं, साल भर काम करते हैं, साल भर रिपोर्ट कलेक्ट करते रहते हैं। सेम वैसे ही बैंक वगैरह में भी यही कंडीशन रहती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर हम साल के आखिरी के लिए रुकें तो वहाँ पे ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे साल भर ऑडिट का काम चलता है। या कई बार ऑडिट का काम किसी एक पर्सन के थ्रू नहीं हो पाता तो ऑडिटर्स का ग्रुप बनाया जाता है, एक सीनियर होता है और बाकी उसके अंडर में क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे कि प्रॉपर टाइमली सारा काम हो सके और उनके काम को और वर्क आवर को पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है ये किसके, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है। टैक्टफुली, ऑडिटिंग कैसा काम है, टैक्टफुली काम है, मींस प्रॉपर सारी चीज़ों को अंडरस्टूड करना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है सेम वैसी ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी काम करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबका अपना अपना काम करने का अलग तरीका होता है, प्रोसेस होता है, मेथड होता है, तो उनको समझना और उसके अकॉर्डिंग जितने वहाँ पे वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके साथ एडजस्ट होके ये सारी रिपोर्ट क्लियर करना बहुत ही क्या होता है, टैक्टफुली वर्क है। लास्ट होता है रिपोर्ट, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसमें आप वो सारी चीज़ें मेंशन करते हो जो एक्चुअल में हो रही हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका काम ख़त्म होता है और यहाँ पे आप अपनी सारी रिपोर्ट बताते हो। तो रिपोर्ट आपको केयरफुली बतानी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो उसका सीधा इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। तो जब आप एकदम कंफर्म हो कि यहाँ पे ही यही प्रॉब्लम है तभी उसे मेंशन करें, अदरवाइज़ अचानक से कोई भी गलत चीज़ मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो रिपोर्ट सबमिशन में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है सही सही जो आपने इवैल्यूएशन के समय देखी हैं, और एग्जैक्ट चीज़ें लिखी हैं, छुपाना भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है, एग्जैक्ट सारी चीज़ें आपको लिखनी है। लिखने के बाद आपको रिपोर्ट क्या है, पर्टिकुलर जिनको जिनको सबमिट करनी है वहाँ पे ये रिपोर्ट आप क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक है, किसके, ऑडिटिंग के। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग मीन्स जो ऑडिटिंग का काम है वो हर लेवल पे होता है, अलग अलग तरीके से होता है। इसमें पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते
कि ये काम इसके दायरे में नहीं आता या ये काम इसके दायरे में नहीं आता। हर काम आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, क्लियर करना है, कहीं पे कोई गलती नहीं करनी है। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको आपको कंप्लीट करना रहता है। इवन जब आप अकाउंट्स चेक करते हैं तो उसमें मैथमेटिकल जो प्लस माइनस मिस्टेक होता है, इसको तक आपको क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। प्लस हर एक वाउचर को चेक करना पड़ता है, कितना डिस्काउंट था, क्या था, सारी चीज़ें एक जैसी हैं या नहीं हैं। हर एक चीज़ को मैच करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपको ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि जब आप सारी चीज़ें चेक कर लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसमें सारी गलतियाँ या जो भी चीज़ें हैं या सारी चीज़ें सही निकलती हैं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, रिपोर्ट बनाने का काम करते हो। और फिर इसे क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो किसके सामने, जिनके जिनके सामने आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी है तो कंपनी के जितने शेयर होल्डर हैं उनकी मीटिंग में ये जाएगा, कंपनी के ओनर के पास जाएगा, प्लस गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने ऑफिसेस हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जमा होती। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रिपोर्ट आप सबमिट करें उसमें कहीं पे भी कोई गलत चीज़ नहीं हो। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी आपको बारीकी से जांच करनी है। सिर्फ एक ने कह दिया, आपने सुन लिया और उसको मान लिया, ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। एज अ ऑडिटर आपको खुद चेक करना है, सारी चीज़ें क्लियर करनी है और उससे रिलेटेड प्रूफ होना चाहिए। तब आप उस तरह की रिपोर्ट को, उस तरह की चीज़ों को क्या करोगे, रिपोर्ट में मेंशन करोगे। और आप एज अ सजेशन, मान लो कोई चेंजेस करना है तो वो सजेशन भी अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हो कि इस तरह के सजेशन अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा। और भी स्कोप के एरिया हैं, जैसे कि स्कोप के एरिया को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट मीन्स यहाँ पे कंपलसरी नहीं है ऑडिट कराना, फिर भी ऑडिट क्या कराते हैं, लोग कराते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कौन सा एरिया, जो सिंगल बिजनेस वाले होते हैं और दूसरा जो होता है फर्म होता है। अब ये लोग क्यों कराते हैं ऑडिट, क्योंकि सिंगल बिजनेस वालों को क्या प्रॉब्लम होती है, टैक्स में कंफ्यूजन रहता है, कई बार कोई केस कर दिया या कुछ हो गया, तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए ये लोग 2-3 साल में एक बार क्या करते हैं, ऑडिट का काम कराते हैं। सेकंड होता है जो फर्म होती है। फर्म क्यों कराती है, क्योंकि इसके ग्रुप में बहुत सारे मेंबर होते हैं, ये मेंबर कभी जुड़ते हैं कभी अलग होते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम होती है, मीन्स किसका कितना पार्टनरशिप है, किसका कितना हिस्सा है, ये या प्रॉपर कोई एक अलग हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन करके उस अमाउंट को निकालना, ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए ऑडिटिंग क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये कुछ प्राइवेट ऑडिट भी होते हैं जो उनके लिए कंपलसरी नहीं है, फिर भी वो क्या कराते हैं, पर्टिकुलर ये सारी चीज़ों के कारण कराते हैं। स्टेटरी ऑडिट एंड इट्स स्कोप। स्टेटरी मीन्स जहाँ पे कंपलसरी है, जैसे कि कंपनी, ट्रस्ट, बैंक, यहाँ पे क्या होता है, ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। अगर ये 1 साल भी ऑडिट नहीं कराते हैं तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाता है कि इन्होंने पर्टिकुलर ऑडिट क्यों नहीं कराया। अब इसमें ऑडिट कराना क्यों कंपलसरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिन्हें कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी की एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। तो उनको जो रिपोर्ट मिलती है ऑडिट की, उससे वो कंफर्म होते हैं कि पर्टिकुलर जो कंपनी की कंडीशन है वो सही जा रही है या नहीं जा रही है, जिससे उनका जो रिस्क है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उनका उतना पैसा वहाँ पे फंसा है, तो उसके डूबने के चांसेस कम से कम हो। ये सारी चीज़ों का पता लगाने में कौन सपोर्ट करता है, ऑडिट। प्लस और भी कई लाइबिलिटीज़ होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं जो किसके थ्रू कंप्लीट होते हैं, ऑडिटर के थ्रू कंप्लीट होते हैं। और ये सारे किसके सपोर्ट में होते हैं, जितने लोग कंपनी किससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो, सप्लायर हो, डिबेंचर होल्डर हो, ये सारे चीज़ों के लिए, प्लस गवर्नमेंट का, टैक्स डिपार्टमेंट को, ये सारे लोगों को इनके ऑडिट से क्या मिलता है,
सपोर्ट मिलता है, इसलिए यहाँ पे ऑडिट क्या रहता है, कंपलसरी होता है। गवर्नमेंट ऑडिट, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑडिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के या जितने भी सेंट्रल या स्टेट लेवल के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट लेवल पे ऑडिट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड होता है। ये भी जनरली क्या होता है, कंपलसरी होता है। गवर्नमेंट ऑडिट वहाँ पे भी कराया जाता है जिसमें कहीं पे किसी तरह से केस हो जाता है, मान लो किसी कंपनी पे केस हो गया, अब उसको पता करना है कि ये जो अपनी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट दिखाता है वो एक्चुअल में सही है या नहीं है, तो उस कंडीशन को एनालिसिस करने के लिए फिर गवर्नमेंट की ऑडिट की टीम जाके फिर से वहाँ पे ऑडिट का सारा काम करती है। और भी कई कामों में ऑडिट क्या होता है, सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना है या फिर अपनी कंपनी को सेल आउट करना है, तो उन सारी कंडीशंस में ये ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए इसका स्कोप क्या है, बहुत हाई लेवल में है। और ऑडिटिंग आज हर किसी के लिए क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है। चाहे वो उनके लिए कंपलसरी हो या ना हो, वो उस पर फोकस नहीं करते, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उन सारी चीज़ों पे ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये क्या है आपका ऑडिटिंग और उसके स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू।